भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। जब द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ के अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा तब प्रभु ने ही उसकी लाज बचाई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब भगवान प्रकृति के कण कण में अपनी सत्ता बताते हुए कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों का ओंकार हूँ। इसलिए प्रत्येक मंत्र का आरंभ ओम से किया जाता है। आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तपस्या भी मैं ही हूँ। हे प्रथापुत्र पार्थ, तुम मुझको ही सभी प्राणियों का सनातन कारण और अनादि अनंत बीज समझो। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। देवकी नंदन वासुदेव ही संपूर्ण विश्व का कारण है। संसार के रहते हुए भी वे सब में है। संसार के मिटने पर भी वे नहीं मिटती बल्कि सदा विद्यमान रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ भगवान ही है, बाकी सब प्रपंच है। इसको समझने के लिए शास्त्र और उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे सोने से बने हुए सब गहने आभूषण सोना ही है, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही है और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही है। ठीक वैसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते।